अब मैं आपको मान लिया गाली देता हूं जी तो वो आपको नाराज करने वाले मंत्र हैं। जी मैं आपकी चमचागिरी करके आपकी प्रशंसा करता हूं, वो आपको खुश करने वाले मंत्र हैं। जी मंत्र सिर्फ अक्षरों का संयोजन ही तो है। जी ये पाखंडी है, जी ये ढोंगी है। मंत्र देना इसकी एक प्रक्रिया है। जी मंत्र देने का मतलब है उसका पुनर्जन्म करना, उसके इस तरह से संस्कारित कर देना, उसके अंतःकरण को इतना शुद्ध कर देना। उसके लिए गुरु को 3 करोड़ मंत्रों का दान करना पड़ता है शिष्य को। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय हम लोग देहरादून में हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं पूज्य श्री स्वामी भास्करानंद जी हैं, जो कि देहरादून के थानों में रह करके आपके परिचय से भी आप लोग जो हमारे पुराने दर्शक हैं भली भांति वाकिफ हैं, परिचित हैं। आप पुलिस विभाग में अधिकारी पद पे थे। रिटायर होने के बाद देहरादून में आप संत वेश धारण करके अपना तपस्या साधना करते हैं और यहाँ पर अपना आयुर्वेदिक शोध संस्थान भी चलाते हैं, जन कल्याण के लिए सेवा भी देते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग महाराज जी के पावन चरणों में पहुँचे हुए हैं और महाराज जी बहुत ही ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार हैं। जो भी क्वेश्चन हमने आज तक किए हैं सबके बहुत ही अच्छे उत्तर प्राप्त होते हैं और हमारे दर्शक भी संतुष्ट होते हैं गुरुजी आपके उत्तर से। आज गुरुजी हमारे मन में एक संशय है, एक सवाल है जो हम आपसे करना चाहते हैं और ये जानते हैं कि इसका उत्तर सभी लोग नहीं दे सकते हैं। इस समाज में गुरुजी सब तरह के लोग रहते हैं। भगवत भजन करने वाले भी रहते हैं, भगवान में प्रेम करने वाले भी रहते हैं, आस्तिक भी रहते हैं, नास्तिक भी रहते हैं। जो भजन करते हैं, दिन रात मंत्र जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे संत जीवन में हो, उनको दुख ही दुख उठाना पड़ता है। अब ये कहकर के संतोष किया जाता है कि भगवान परीक्षा लेते हैं। वहीं नास्तिक लोग होते हैं, भगवान की बुराई करते हैं, दिन रात अनाप शनाप बातें भी करते हैं, हमारे धर्म वेद शास्त्रों पर भी सवाल उठाते हैं कि ये हमारे शास्त्र गलत हैं, वो शास्त्र गलत हैं, ये तर्क गलत है, वो तर्क गलत है। अपनी बात को, अपने विचारों को, जो कि नास्तिक विचार हैं उनके, निगेटिव ऊर्जा समाज में भी फैलाते हैं, अपनी बात को ऊपर करते हैं। वो लोग जो साधक हैं, भगवत प्रेमी हैं, उनकी अपेक्षा देखा जाता है कि वो ज़्यादा सुखी हैं। ये भौतिक जगत में वह हर तरफ से सुख भोग रहे हैं। उनकी बात को सभी लोग मानते भी हैं, कहते हैं हाँ भाई ये बहुत जानकार आदमी है, अच्छी बात कर रहा है, तार्किक बात कर रहा है। ये क्या है प्रभु, क्यों भगवत भजन करने वाला आदमी दुख उठाता है, ऐसा क्यों होता है? आपने बहुत ही जन उपयोगी प्रश्न किया है। जी ये जन कल्याण का है और बहुत से लोगों की इससे जो शंकाएं निर्मूल होंगी। जी अक्सर जो कह रहे हैं ये यथार्थ में देखा भी जा रहा है। उदाहरण के लिए जो पाश्चात्य देश है, ये कहीं नहीं मंत्र जप करते। जी वहाँ सुख सुविधाएं, धन दौलत ज्यादा है। जी वहाँ लोग उपभोग करते हैं सुख का। जी और हिंदुस्तान में ही आध्यात्म सबसे ज्यादा है जी और लोग भजन भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, लेकिन वो उस सुख को नहीं भोग पा रहे हैं। जी तो पहली बात तो यह है, सुख और आनंद में भेद है। जी सुख है विषयों का सुख जी और आनंद है उस आध्यात्म का आनंद। जी सुख से आनंद कई गुना ऊंचा होता है, लेकिन उसकी प्राप्ति के जो साधन हैं जी उनका यथार्थ ज्ञान न होने से लोग सही लाभ को हासिल नहीं कर पाते। जी
जैसे मान लिया कि आपको स्वच्छार्थ आपने लाइसेंस लिया बंदूक का, जी लिया तो सुरक्षार्थ है, जी चोरों से, डकैतों से, बदमाशों से अपनी सुरक्षा करने के लिए। जी लेकिन आपको गुस्सा आया या कुछ भी हुआ या भूल हुई, आपने ट्रिगर अपनी तरफ दबा दिया तो आप चले गए। जी तो जो सुरक्षा का साधन था वो आपकी मौत का कारण बन गया। जी इसी तरह से जो हमारा आध्यात्म विज्ञान है ये बड़ा ही साइंटिफिक है। जी जो चीज जितनी लाभदायक है उतनी नुकसानदायक भी है। जैसे छत पे सो रहा आदमी जी अगर ऊपर से गिरेगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा, नीचे टूट जाएगा उसका हाथ पैर। जी और जमीन पर सोया है तो कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? तो इसी वो तो तरह से ऑलरेडी पहले से ही गिरा गिरा हुआ पड़ा है। जी तो अब इस ऊंचाई को हासिल करने के लिए रिस्क तो होती ही है। जी तो अक्सर ये देखा जाता है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोग जप करते रहते हैं, दिन रात माला हाथ में है, जप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वांछित लाभ नहीं होता। और जप का प्रभाव है सिद्ध हो जाना चाहिए, जी लेकिन कोई बिरला ही संत सिद्ध मिलता है, जी बिरला। बाकी तो ऐसे ही लोग पेट भर रहे हैं, जी उसे व्यवसाय का रूप दे करके लोगों को ठगने का और ड्रामा करने का समस्या बनाए हुए हैं। जी हम उन पर नहीं कोई चर्चा करते, लेकिन हम इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि क्या इस मंत्र को जपने में कोई खराबी है, कमी है? वही हम भी पूछना चाहते हैं कि मंत्र को आखिर सिद्ध कैसे किया जाता है? हाँ। मंत्र सिद्ध कैसे होता है? ठीक बात। और यदि बहुत सारे लोग, जैसा आपने कहा कि माला जपते रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं, सिद्ध नहीं होता है, हाँ, तो उनका आखिर क्यों नहीं होता है? बस इसी बात को मैं बताता हूँ जी कि देखिए, मंत्र विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जी और मंत्र देने वाले जो संत हैं या जो भी हैं, विद्वत ज्ञानी जन हैं, जी उसे अगर विधि विधान से देंगे, योग्य पात्र और अधिकारी देख के देंगे जी और विधि विधान से देंगे तो वो काम करेंगे। जी क्योंकि मंत्र भी 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं साध्य मंत्र, जी एक होते हैं सिद्ध मंत्र, एक होते हैं सुसाध्य मंत्र, सुसिद्ध मंत्र, जी और चौथा होता है अरि मंत्र। जी तो इनका साध्य मंत्र वो होते हैं कि जो उनकी निश्चित संख्या बताई गई है, जी उससे कहीं ज्यादा जप करने पर वो सिद्ध होते हैं और वो फल देने लगते हैं, जी आपको सिद्धि देने लगेंगे उतना संख्या जपने पर। सिद्ध मंत्र वो होते हैं कि जितनी संख्या आपको बताई गई, जितने अक्षर हैं उतने लाख जी जप करने पर उन्हें ये मिल जाता है, जी उन्हें ज्यादा अतिरिक्त जप नहीं करना पड़ता। वो सिद्ध मंत्र होते हैं। जी और एक होते हैं सुसिद्ध मंत्र। सुसिद्ध मंत्र ये होते हैं कि जैसे ही गुरु ने वो मंत्र उसको दिया, जी उसके कान में कहा, तो तत्काल फलवती हो जाते हैं, वो फल देने लगते हैं, मतलब वो गुरु जी के द्वारा सिद्ध किया हुआ होता पहले से सिद्ध किया हुआ होता है। और एक होते हैं अरि मंत्र, है। जी जो विधि विधान से नहीं दिए जाते और उनके राशि के अनुकूल नहीं है, जी मंत्र राशि और उनकी राशि के अनुकूल नहीं है, तो अरि मंत्र की श्रेणी में आती है। जी तो वो मंत्र उन्हें निश्चित रूप से बजाय लाभ के नुकसान करेंगे। जी यहां तक शास्त्र में लिखा है कि शस्त्र का वार खाली जा सकता है, जी लेकिन मंत्र का जो वार है, अरि मंत्र का, वो खाली नहीं जाता, मार के छोड़ता है। जी तो नुकसान करेगा ही करेगा, निश्चित रूप नुकसान करेगा। अब ये विभाजन का जो तरीका है वो ये है, इसके लिए शास्त्र ये कहते हैं कि एक तो कुलाकुल चक्र बनता है, एक अकदह चक्र बनता है, एक अकदड़ चक्र बनता है, एक सिद्धार्थ चक्र बनता है, एक महासिद्धार्थ चक्र बनता है। इस तरह से इन चक्रों के आधार पर नक्षत्रों का चक्र बनता है। इन चक्रों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है कि किस राशि पर कौन सा मंत्र शूट करेगा। जी तो जैसे जो जापक जिसको मंत्र जपना है, वो उसके नाम का पहले अक्षर से राशि बनेगी, जी ऐसे ही मंत्र के पहले अक्षर से राशि बनेगी। तो इनका एक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इन चक्रों के आधार पर, अकदर चक्र, अकह चक्र और ये शुद्धार्य चक्र,
इस तरह से जो चक्र हैं, कुलाकुल चक्र, जी इनके माध्यम से ये तय होता है कि ये मंत्र इस पर साध्य मंत्र की श्रेणी में आ रहा है, ये मंत्र सिद्ध मंत्र की श्रेणी में आ रहा है, ये मंत्र जो है अरि श्रेणी में आ रहा है, ये मंत्र सुसिद्ध श्रेणी में आ रहा है। जी वो उस तरह से प्रभावित करते हैं। तो एक बात तो ये रही। जी दूसरी बात ये भी है कि जब भी मंत्र दिया जाता है उसके लिए अयन उत्तरायण है, दक्षिणायन है, जी मास कौन सा महीना है, कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, इस सब को विचार करके संत उस समय पर उसे मंत्र दिया जाता है। जी मंत्र दीक्षा का क्रम बड़ा ही जटिल है। मंत्र दीक्षा आजकल जो बहुत से लोग बड़ी सभा में माइक पे कह देते कि ये मंत्र जपो तुम मेरे सबसे चेला हो गए। जी बहुत से चेले बनाने की दुकानें खोल रखी जी है, शिष्य बना रहे हैं, आजकल तो टेलीफोन से मंत्र दे दिए जा रहे टेलीफोन हैं, से मंत्र दे रहे हैं, माइक में बोल दिए जा रहे हाँ, हैं, तो ये सब ऐसे लोग बैठे हुए हैं उसी में बोल दिए जा रहे हैं कि फला मंत्र का जाप करो। ये सब ढोंगी क्या है, ये तरीका सही है? ये पाखंडी है, जी ये ढोंगी है। मंत्र देना इसकी एक प्रक्रिया है। जी मंत्र देने का मतलब है उसका पुनर्जन्म करना, उसके इस तरह से संस्कारित कर देना, उसके अंतःकरण को इतना शुद्ध कर देना। उसके लिए गुरु को 3 करोड़ मंत्रों का दान करना पड़ता है शिष्य को। जो 3 करोड़ मंत्र उसने जपे हैं जी वो शिष्य को दान करेगा, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतःकरण में मंत्र अपना काम करेगा। जी तो अब 3 करोड़ मंत्र कितने समय में जपे जाते हैं, कौन उसे देने फिर रहा है, और ये तो बांट रहे हैं वैसे ही। जी दूसरी, इसके लिए जब तक पंचगव्य स्नान नहीं होगा, गंगा में स्नान एक करके प्रश्न और मेरे मन में उठ रहा है, जी जी क्या स्वच्छ जल को गंदे पात्र में डाल दिया जाए जी, तो वह जल शुद्ध रहेगा? गंदे पात्र में तो गंदा ही होगा। तो वही कह रहा हूं कि अगर चाहे जितने भी सिद्ध महात्मा हो, गुरु हो, और मंत्र लेने वाला पात्र शुद्ध न हो, तो क्या उसे मंत्र देना उचित होता है? बात बड़ी सुंदर है, लेकिन अब ये उस संत की सामर्थ्य पर निर्भर करता है, जी वो कितना शक्तिशाली मंत्र है। जी तो अगर शक्तिशाली मंत्र है तो अशुद्ध को विशुद्ध करने में सक्षम। जी और ऐसे मुझ जैसे संत हैं गुरु, वो चेला गंदा संदा है और कुकर्मी है, दुष्ट है, राक्षस है, तो बजाय उसके कहीं लाभ के कहीं हानि से फोन कर दिया कि गुरुजी हमको मंत्र चाहिए, ये भी नहीं देखे कि कौन है, वो बिल्कुल फोन गलत, में कह दिए कि फला मंत्र का जाप करो, बन ये गया गलत चेला। प्रक्रिया है। इसके अलावा एक बात और है, जी हर वर्ण को अलग अलग मंत्र हैं। जी ब्राह्मणों के लिए अलग मंत्र हैं, क्षत्रियों के लिए अलग मंत्र हैं, वैश्यों के लिए अलग मंत्र हैं, और शूद्रों के लिए अलग मंत्र हैं, ऐसा स्त्रियों के लिए अलग भेदभाव मंत्र क्यों हैं। है जब सभी परम पिता परमात्मा के ही संतान हैं? कहा जाता है कि सभी लोग उस परम तत्व के ही अंश हैं, तो फिर यहाँ आकर के ऐसा भेदभाव क्यों वर्णों पर होता है? भेदभाव क्यों है? वर्णों का बड़ा भेदभाव क्यों होता बहुत शानदार, बड़ा उपयोगी प्रश्न है आपका। देखिए, भेदभाव नहीं है। है? जी भेदभाव के लिए पहले वर्ण व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जी चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। जी मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की है, और सृष्टि का आधार है गुण और कर्म, जी न कि जाति। तो चाहे कोई किसी जाति में पैदा हो, जी वो अगर विद्वान है तो ब्राह्मण, जी वो बलिष्ठ है, अपनी रक्षा कर सकता है, दूसरों की रक्षा कर सकता है, राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, वो क्षत्रिय। जी और जो भरण पोषण करने के लिए धन उपार्जन कर सकता है, साधनों का एकत्र कर सकता है, वो वैश्य। जी और ये कुछ भी नहीं कर सकता, वो सेवा करके इनसे अपना जीवन यापन कर सकता है, उपरोक्त की सेवा करके, जी तो वो है शूद्र। तो शूद्र किसी जाति का नाम नहीं है। जी लेकिन कुछ लोगों ने, जो ब्राह्मण कहे जाते हैं जी जाति के हिसाब से, जी
जो विद्वान थे, हर व्यक्ति हमेशा विद्वान नहीं रहता, कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, जी अज्ञानी भी हो जाता है, ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है कभी कभी। तो उन्होंने अपनी संतति के लोभ के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको लाभ के लिए, उन्होंने इस प्रक्रिया को गुण और कर्म के विभाग से हटाकर जाति के आधार पर कर दिया जी कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का बालक ब्राह्मण ही होगा और वर्ण उसका ब्राह्मण माना जाएगा। जी जबकि मैं उनसे पूछता हूं कि अगर कोई ब्राह्मण का बालक पागल है जी तो काय का ब्राह्मण है, क्या विद्वता है उसके अंदर, वो कैसे ज्ञानी माना तो जाएगा? कैसे ज्ञानी माना जाएगा? जी उसमें यह न गुण है न वो कर्म में समर्थ है। जी और जो क्षत्रिय वर्ग में पैदा हुआ बालक, जैसे ये जो क्षत्रिय वर्ग की कौम बताई जाती है तथा कथित, जी जाट, राजपूत, जी यादव और तुम्हारे गुर्जर, जी इस तरह की जो जातियां हैं जी ये क्षत्रिय कौम में मानी जाती हैं। जी तो अगर इनका बालक कोई, उसके हाथ पैर ही टूटे पड़े, जी अपंग है, तो कैसे क्षत्रिय वो होगा? क्या क्षत्रिय होगा? जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता दूसरी क्या रक्षा करेगा, राष्ट्र की क्या रक्षा करेगा? काहे का क्षत्रिय है वो? बिल्कुल आपका कहना सही है। तो वो क्षत्रिय नहीं है। जी वैश्य जो दूसरे के यहाँ नौकरी करता फिर रहा है जी और भरण पोषण का उसके पास खुद जीवन यापन करने का व्यवस्था नहीं कर पा रहे, वो काय का वैश्य है? जी शूद्र जो अपनी कौम में रहते हुए महाविद्वान है जी और शास्त्र का उसे भरपूर ज्ञान है जी और आचरण उसका आध्यात्म के अनुरूप है, जी तो ब्राह्मण है वो। बिल्कुल, कौन कहता है वो ब्राह्मण नहीं है? उसे शूद्र नहीं कहा जा सकता। उसे शूद्र नहीं कहा जा सकता। भले ही जो इन्होंने जो वर्गीकरण कर रखा है जातिवाद के तरीके, जी ये बिल्कुल गलत है। तो उनका शूद्र वो हैं जो कुछ नहीं कर सकते, चाहे किसी कौम में, किसी जाति में, किसी गोत्र में पैदा क्यों ना हुए हों, और वो बेचारे असमर्थ हैं, न उनमें ज्ञान है, न उनमें बल है, न उनमें टैक्टिस है, जी तो वो सेवा के बल पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। जी इनमें भी ये ऐसा नहीं है कि सब वो श्रेष्ठ हैं, ये कमजोर हैं। अरे आपके हाथ पैर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण है। अगर आपके पैर में कांटा लगा तो सिर को तकलीफ नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो ये सब एक बॉडी है और सब अंग हैं मानव जाति के, जी तो इसमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए जो शास्त्र ने कहा है वो बताता हूं मैं। जी देखो ये शास्त्र रखा है मेरे सामने, जी इसे मंत्र महोदधि कहते हैं, जी मंत्र महोदधि, और बड़ा प्राचीन ग्रंथ है और बड़ा प्रमाणित ग्रंथ है सिद्धियों के लिए, साधना के लिए। इसमें जो लिखा है मैं सुनाता हूं आपको पढ़ के जी कि काल में 3 वर्णों के लिए उपयोगी मंत्र, वैसे संस्कृत में लिखा है अघोरा दक्षिणमूर्तिर्वा माहेश्वरो मनु हिरैग्रीवो वराश लक्ष्मी और नारायण तथा, इस तरह से संस्कृत छोड़िए, मैं हिंदी में बता देता हूँ, जी संस्कृत आपको नहीं जी समझेगा। हिंदी में ही बताया। कली में यानी कलयुग में कलयुग में 3 वर्णों के लिए उपयोगी मंत्र कौन कौन से बताए हैं? 3 जी वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए जी ये हैं अघोर मंत्र, दक्षिण मूर्ति मंत्र, उमा महेश्वर मंत्र, हिरैग्रीव मंत्र, बारह मंत्र, लक्ष्मी नारायण मंत्र, प्रणव आदि 4 वर्ण वाले अग्नि के मंत्र, सूर्य के मंत्र, प्रणव सहित गणपति मंत्र तथा हरिद्रा गणपति मंत्र, अष्टाक्षर सूर्य मंत्र, षडाक्षर राम मंत्र और प्रणवाद मंत्र राज नरसिंह मंत्र, प्रणव और वैदिक मंत्र, ये सब मंत्र जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के लोगों को देने चाहिए, किंतु शूद्रों को नहीं देना चाहिए। जी ऐसा शास्त्र में उल्लेख है, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 2 वर्णों को दिए जाने वाले कौन से मंत्र हैं जी जो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही दिए जा सकते हैं, वो वैश्य और शूद्रों को नहीं दिए जा सकते। जी वो है मंत्र सुदर्शन मंत्र, पाशुपत मंत्र, आग्नेयास्त्र मंत्र, नृकेसरी मंत्र। इन्हें 2 वर्णों को अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही देना चाहिए, अन्य वर्ण को नहीं देना चाहिए। जी तीसरा
उन्होंने कहा है कि जो चारों वर्णों के लिए दिए जा सकते हैं, जी शूद्र को भी दिए जा सकते हैं, वैश्य को भी, क्षत्रिय को भी, ब्राह्मण को भी, जी वो मंत्र हैं छिन्नमस्ता मंत्र, मातंगी मंत्र, त्रिपुरा मंत्र, कालिका मंत्र, शिव मंत्र, लघुश्यामा मंत्र, कालरात्रि मंत्र, गोपाल मंत्र, राम मंत्र, उग्रतारा मंत्र, भैरव मंत्र, ये सब मंत्र चारों वर्णों को देने चाहिए। स्त्रियों को ये मंत्र विशेष रूप से सिद्धिदायक हैं। जी ये अब इसमें पूजा के अधिकारी कौन है? श्रद्धावान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं स्त्रियां ये देवता, गुरु, ब्राह्मणों की पूजा के अधिकारी माने गए हैं। विविध वर्णों को बीज मंत्र भी अलग अलग दिए जाते हैं। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बीज मंत्र ही शक्तिशाली होते हैं। जी जैसे प्रत्येक सृष्टि का प्रत्येक कार्य कर्म उसमें मंत्र का उच्चारण होता है। जी जैसे आपकी कार है, कार को आपने स्टार्ट किया, री करती है वो, जी आवाज करती है। या फट 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 करती है, जी या हों करती है। जी ये सब बीज मंत्र है। जी इनसे शक्ति का संचार होता है, मंत्र शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जा का इसमें प्रस्फुटन होता है, तरंगित होता है वातावरण। तो ये बीज मंत्रों के बारे में भी शास्त्र जो कह रहे हैं वो सुनिए। विविध वर्णों को दे बीज मंत्र, ब्राह्मणों को माया यानी हिरिंग, जी काम यानी क्लिंग और श्रिंग तथा वाक एंग बीज देना चाहिए। उनके जो मंत्र हों उन मंत्रों को ही देना चाहिए जिसमें हिरिंग, क्लिंग, श्रिंग, एंग हों। जी ये बीज उन्हें दिए जा सकते हैं। माया बीज को छोड़कर शेष, माया बीज को छोड़कर शेष क्लिंग, श्रिंग, एंग जी ये क्षत्रियों को दिए जाने चाहिए। और श्रिंग एवं वाक एंग बीज वैश्यों को और वाघ बीज शूद्रों को तथा वर्म, हूं, वसट एवं नमः ये अन्यों को देने चाहिए। और कुलाणव तंत्र में बात कही गई है जी कि शिव भक्त हित और प्रिय करने वाले शूद्र को भी प्रणव के बिना नमः अंतर वाले मंत्र दे देने चाहिए। प्रणव के बिना मंत्र स्त्रियों और शूद्रों के लिए कहा गया है, उसके लिए प्रणव से युक्त मंत्र विष के समान हो जाते हैं। तो इस बात को सुनने से, शास्त्र को पढ़ने से आपको निष्कर्ष हो गया होगा कि मंत्र तो जप रहे हैं वो लोग, जी लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि हमें कौन सा मंत्र जपना चाहिए। वो गुरु जो मंत्र दे रहा है उसको खुद ज्ञान नहीं है मंत्र देने का। न वो राशि देख रहा है, न मंत्र की राशि देख रहा है, न वो काल देख रहा है, न युग देख रहा है, और न वो अयन देख रहा है, न तिथि देख रहा है, न वार, न नक्षत्र, जी और दे रहा है। तो इस सबके संयोग से जब विधि विधान से मंत्र दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मंत्र काम करेगा। और ऐसे ही जपेंगे तो न सिद्धि होगी और न कुछ होगा। सभी मतलब जो प्रक्रिया है, उसको अपनाना पड़ेगा। जो गाड़ी है वो रोड पे चल ही नहीं रही है। हाँ आज के समय में आडंबर, पाखंड और लालच हाँ, इतना बढ़ गया है हानि कि गिलानी गाड़ी अपने रोड को छोड़ करके हट के चल रही है। कहीं कीचड़ में चल रही है तो कहीं पत्थर पे चल रही है। इस नाते अब दोष लगाया जाए कि गाड़ी अच्छी नहीं है, हाँ, फंस जा रही है, तो दोष गाड़ी का नहीं है। बात यह है कि आदमी, मेरे कहने का मतलब जो ये शास्त्र बता रहा है, जो मंत्र देने वाले हैं वो बिना एक अक्षर पढ़े जिन्हें दे दिया जाए, इस शास्त्र की एक लाइन को पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, वो मंत्र और वो बन के गुरु बैठे हुए हैं। हाँ, वो अपने गुरु जी से मंत्र पा गए। वो 1 महीने 2 महीने या 10 दिन अपना वेश धारण कर लिए, फिर वो अपना चेला ढूंढना शुरू कर दिए, वो मंत्र देना शुरू कर दिए। वो शास्त्र की बात को क्या जानेंगे कि मंत्र कैसे देना चाहिए, नियम क्या है, कायदा क्या है, कानून क्या है, समय क्या है, मुहूर्त क्या है। उन्हें इस बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। वो ट्रैक से भटके हुए खुद हैं, इसलिए वो सिद्ध नहीं होते। तो आपके कहने का मतलब कि कारण ये है कि क्यों हमारे साधक दुख उठाते हैं, मेन वजह ये है।
दूसरी बात यह है कि जैसे मान लिया हम आगरा में बैठे हैं, जी हम जाना चाह रहे हैं दिल्ली, जी और बैठ लिए गाड़ी हम बम्बई वाली में, जी और बम्बई की तरफ गाड़ी जा रही है, हम सोच रहे हैं कि दिल्ली चलना, दिल्ली पहुंच रहे हैं, जी तो दिल्ली कभी नहीं पहुंचेंगे। तो अगर मंत्र को विधिवत तरीके से न जप किया जाए, विधिवत न मिला हो, तो वो वहां न पहुंचा के और दूरी बढ़ा देता है। जी इसलिए मंत्र विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से हमें मिलते हैं लोग कहते हैं साहब मंत्र मंत्र कुछ नहीं होते। जी और एक घटना आपको सुनाता हूं। मैं आज से करीब 30-35 साल पहले जी मिर्जापुर पीएससी में तैनात था, 39वीं बटालियन वाहिनी पीएससी में। मैं कंपनी कमांडर के पद पे था उस वक्त। जी तो वहां एक कमांडेंट थे, उनका नाम लेना ठीक नहीं, जी बहुत अच्छे आईपीएस थे, बहुत मतलब प्रसिद्ध आईपीएस थे वो। जी उनकी पत्नी वहां एक मंदिर पर पूजा करने गई। जी वो मंदिर भी उस प्रांगण में है, पीएससी के प्रांगण में। जी बड़ा सिद्ध मंदिर है, 300-400 वर्ष पुराना है। पास में तालाब है, उसमें सर्प भी आते हैं शिवलिंग के पास, जी पूजा करते हैं, मैंने स्वयं देखा है। तो एक पुजारी वहां पूजा करता था, सिपाही था वो, बड़ा ही अच्छा, बड़ा भक्त भगवान का। जी वो बड़े विधि विधान से वो पूजा करता था, बड़े भाव से। जी मैं भी वहां कभी कभी पहुंच जाता था पूजा करने के लिए। तो कमांडेंट साहब की पत्नी थोड़ा सा आध्यात्मिक अधिक थी, जी लेकिन ना हमारे कमांडेंट साहब थोड़ा नास्तिक टाइप के थे। जी तो वो वहां पूजा करने चली गई। उसने पूजा की तो नाराज हुए किसी वजह से, वो सीधे मंदिर पर चले आए कमांडेंट, और प्रताड़ित करने लगे अपनी पत्नी को कि क्या होता है पूजा पर, जी कुछ नहीं होता, क्यों तुम बहक रही हो, क्या है मंत्र संत्र क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। उन्होंने अपना नास्तिकता दिखाई, और चूंकि मेरे कमांडेंट थे, मैं कंपनी कमांडर था, तो मुझसे कहा बताइए, आप बताइए जी मंत्र क्या होते हैं। तो मैंने कहा साहब अगर मैं बताऊंगा तो आपको नाराजगी लग सकती है। जी कहने नहीं आप बताइए, कोई बात नहीं। मैं साहब अब मैं आपको मान लिया गाली देता हूं, जी तो वो आपको नाराज करने वाले मंत्र हैं। जी मैं आपकी चमचागिरी करके आपकी प्रशंसा करता हूं, आपको खुश करने वाले मंत्र हैं। जी मंत्र सिर्फ अक्षरों का संयोजन ही तो है। जी वो मंत्र, ये अक्षर लगभग 50 हैं, ये जी स्वर और व्यंजन, इनको मिलाकर के मंत्र बनते हैं। जी तो किस अक्षर का कहां पर स्थान है, उसके पीछे कौन सा अक्षर, स्वर या व्यंजन लगना है, जी इसी से सब लोग बातें करते हैं, उसी से सब काम होते हैं। जितनी भाषाएं इसी के अधीन है। जी आप अच्छा बोलते हैं या कोई प्रभावशाली बोलते हैं, आपके काम बन जाते हैं। आप ठीक तरह नहीं बोलते हैं तो आपके काम बिगड़ जाते हैं। तो इसी तरह से देवता भी मंत्रों के अधीन है। जी तो देवताओं को भी प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं, और आपको आध्यात्मिक उन्नति पहुंचाने वाले मंत्र हैं। जी यक्ष रक्षणी, इनको छोटे भूत बेताल, इनको भी सिद्ध करने वाले मंत्र हैं। जी तो ये मंत्रों के प्रकार हैं, और वो इन अक्षरों का ही समायोजन है, जी उससे ये मंत्र बनते हैं। तो बताइए, आपको मैं गाली दूं तो आप पर ये मंत्र काम किया नहीं, आपको नाराज कर दिया मैंने। जी और अगर मैं आपकी प्रशंसा करने लगूं तो आप खुश हो जाएंगे, जी आप पर प्रभाव पड़ेगा ना मंत्र का, ये मंत्र है। जी उनका हाँ, यस, बिल्कुल सही कहा, बात उनके समझ में आ समझ गई। में आ गई, और उन्होंने माना कि हाँ मंत्र होते हैं, जी ये अक्षरों का समायोजन नहीं वाक्यों में होता है, उसी से लोग प्रभावित होते हैं। जी तो इस तरह से मंत्र का ये प्रभाव है। सही तरीके से मंत्र जपने पर निश्चित फल देते हैं, और गलत तरीके से, गलत कहते ना कुंद हथियार, जी कुंद हथियार जो होता है वो कभी वक्त पे काम नहीं आता। तो जब कुंद हथियार आपके पास मंत्र ही कुंद है, जी और मंत्र के बहुत से दोष हैं, उनको मैं आपको सुना दूं, जिससे कि वो कौन कौन से दोष हैं मंत्र के। देखो, हर मंत्र में दोष होते हैं, और ये किस तरह के मंत्र हैं सुनिए, कितने तरह के दोष हैं मंत्र में। जी छिन्न, सिद्ध, रक्तहीन, परांगमुख, बधिर,
अंध, कीलित, स्तंभित, दग्ध, भीत, मलिन, तृष्कित, भेदित, सुषुप्त, मदोन्मत, मूर्छित, हतवीर्य, हीन, प्रध्वस्त, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, निःस्त्रीक, निर्वीज, सिद्धहीन, मंद, कूट, नृशक, सत्वहीन, केकर, बीजहीन, धूमिल, अलंगित, मोहित, क्षुधार्त, अतितृप्त, अंगहीन, अतिक्रूर, लज्जायुक्त, शांत मानस, स्थान भ्रष्ट, विकल, अतिवृद्ध और स्नेह और पीड़ित। ये दोष मंत्रों में होते हैं। जी। अब कौन सा मंत्र आप जप रहे हैं उसमें कौन सा दोष है, जब तक उस दोष का निवारण नहीं करेंगे मंत्र कैसे काम करेगा। जी। तो उसके लिए इन दोषों की इन दुष्ट मंत्रों को जब जप करे तब योनि मुद्रा से, योनि मुद्रा होती है जी। उससे वायु को बांधकर मंत्र का शोधन करना चाहिए, तब इनके दोष हटते हैं। इसके अलावा सभी मंत्र कीलित हैं। कीलित मतलब? कीलित हैं, वो फल नहीं देते जब तक उनका संस्कार नहीं किया जाता, उत्कीलन नहीं किया जाता। शंकर जी ने कीलित किया है, माँ भगवती पार्वती ने कीलित किया है, परशुराम जी ने कीलित किया है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कीलित किया। क्यों किया है कि जब मंत्र, कुछ लोग जो मंत्र विज्ञ थे वो लोगों को सताने लगे, मंत्रों से स्थापित करने लगे, उनको कष्ट देने लगे, तो उससे जनता में त्राहि त्राहि मची। तो उन्होंने जनहित के लिए उनको कीलित कर दिया कि जब तक इसका उत्कीलन नहीं किया जाएगा तब तक मंत्र काम नहीं करेगा। उसको मतलब निष्क्रिय कर दिया। हाँ, उत्कीलित, उसको बांध दिया, मतलब कीलित, वो फलीभूत नहीं होगा जब तक उसका उत्कीलन का विधि नहीं जानेगा। तो ऐसे मंत्रों को उसके 10 संस्कार करने पड़ते हैं। वो संस्कार हैं जनन, जीवन, ताड़न, बोधन, अभिषेक, विमलीकरण, आप्यायन, तर्पण और गुप्ती। जी। ये विधान है जिससे उस मंत्र को संस्कारित किया जाता है। तब मंत्र को जैसे तलवार पर धार लगा दी, ऐसे मंत्र फिर काम करने लगते हैं। और मंत्र को सिद्ध करने के लिए 12 चीजें बहुत आवश्यक हैं पुरुष चरण के लिए। जब 12 ये जो भाव है, 12 प्रक्रिया हैं, वो बहुत आवश्यक है। जी। जैसे नंबर 1 है सिद्धादि शोधन, दूसरा है मंत्रार्थ, तीसरा है मंत्र चैतन्य, चौथा यंत्रों की कुल्लिका, पांचवा मंत्र सेतु, छठवां महासेतु, सातवां निर्वाण, आठवां मुख शोधन, नवां प्राण योग, 10वां दीपनी और 11वां मंत्र के सूतक और 12वां मंत्र दोष निवारण। इतना करने के बाद ही सिद्धि मिलेगी। जब इतना नियम है, इतनी प्रक्रिया है, इतने कायदे हैं, तब फिर क्यों बोल देते हैं कि जो भी गुरु जी के मुख से निकल गया उसे ही मंत्र मान करके आप जाप करें? इस तरह से भ्रमित क्यों किया जाता है? वो भ्रमित कर रहे हैं, वो चेला चेली बना रहे हैं जी। उनकी दुकान चल रही है, उनके धन का, उनके शरीर का, उनके साधनों का शोषण कर रहे हैं वो जी। वो वास्तव में न तो मंत्र विज्ञान जानते हैं, और अगर पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, तो उसे छिपाए हैं और लोगों को भ्रमित करके अपना शिकार बना रहे हैं जी। तो पब्लिक को इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। मंत्र विज्ञान बहुत कठिन है। अब आप ये कहेंगे कि ये हिरी, श्री, क्ली, एंग, ये क्या है जी? तो देखिए ये बड़े शक्तिशाली मंत्र हैं। जैसे हिरिंग शब्द कहा गया जी। तो हिरी में हा जो है शिववाचक है जी। भगवान शिव का द्योतक है हो। तो हिरिंग में हा शिव है, रा प्रकृति है, ई महामाया है, और नाद जो है विश्व माता, और बिंदु दुख हरण है। इसका मतलब हुआ हिरिंग शब्द कहने से, हिरिंग का उच्चारण करने मात्र से इसका अर्थ है कि शिव सहित विश्व माता शक्ति मेरे दुखों को दूर करे जी। हिरिंग कहने से। ऐसे ही एंग है, एंग सरस्वती बीज है। इसी तरह क्लिंग है, ये कृष्ण बीज है, काम बीज है, काली बीज है। इसके अलग अर्थ हैं।
इसी तरह श्रृंग है, ये महालक्ष्मी का बीज है, और द्रुंग ये स्त्री है। इसके अलावा होंग, हुंग, क्रिंग, गंग, ग्लोंग, शोंग, ये बहुत बीज हैं। इन बीजों की उन देवताओं से संबंध है। ये तो हो गया कि जो मंत्र जापक हैं, हमारे साधक हैं, आस्तिक हैं, सही ट्रैक पे नहीं चलते हैं, इस नाते उनके मंत्र फलीभूत नहीं होते हैं, और जो इच्छित उनकी मनोकामना है उसकी पूर्ति नहीं होती, नहीं और होती। परेशानी उठाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, जो हमारा प्रश्न था कि जो नास्तिक होते हैं, इसके उलट उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, वो मौज में रहते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात कही। उसका कारण यह है कि देखिए, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है जी और एक आदमी न बुरा कर रहा है न अच्छा कर रहा है, तो बुरा तो नहीं कर रहा है वो। जी जो आदमी अच्छा नहीं कर रहा है तो बुरा भी नहीं कर रहा है, जी या अच्छे के चक्कर में बुरा ही बुरा कर रहे हैं, ये जी गलत तरीके से मंत्र जप रहे हैं, और जो आध्यात्म की वास्तविक व्याख्या है उसे समझ नहीं रहे हैं, धर्म को समझ नहीं। धर्म क्या है? धर्म है यह श्रेयस धर्म, जी जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, जिससे जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, प्रकृति का कल्याण हो, ऐसे सब कृत्य जी ये धर्म के अंतर्गत है। अब लोग बकरा काटना ही धर्म समझ रहे हैं, जी कोई मुर्गा काटना बदल रहे हैं, कोई बलि दे रहे हैं भैंसा की, कोई ऊंट की बलि दे रहे हैं, तो ये क्या जीवों को भलाई कर रहे हैं? ये धर्म है? बिल्कुल नहीं। ये अधर्म है। तो धर्म को समझिए। धर्म को समझने के लिए गलत काम मत करिए। अच्छा तुम कर न पाओ कोई बात नहीं, लेकिन गलत काम मत करिए, खराब काम मत करिए, जी हिंसक कार्य मत करिए। तो वो लोग मान लिया नास्तिक हैं, नहीं तुम्हें वो मंत्र जप रहे हैं, तो कम से कम उन गलत मंत्रों को तो नहीं जप रहे हैं। जी ये है। एक प्रसंग हम सुन रहे थे श्री प्रेमानंद महाराज जी का, हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बहुत अच्छा अच्छे संत लगता हैं, है, बहुत बहुत अच्छा अच्छे संत हैं। सत्संग, बहुत अच्छे संत हैं। तो हम सुन रहे थे, उसमें किसी का क्वेश्चन था, एक साधक आए थे, तांत्रिक थे, वो कहे कि मैं तंत्र साधना करता था, बलि भी चढ़ाता था, मांस भी खाता था, और मुझे ऐसे आभास हुआ, मुझे कुछ ऐसे ज्ञान हुआ कि मैं वो सब छोड़ दिया, मैं राम का नाम अब जपता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो जिस माँ को खुश करने के लिए आप अपने भाई की हत्या करते हैं, और जो माँ यह कहती हो कि किसी की बलि चढ़ाओ मैं खुश होऊंगा, तो वह माँ हो ही नहीं सकती है, ठीक उसे बात, माँ की श्रेणी में रखा ही नहीं जा ठीक सकता है। बात। मैं कदापि नहीं मानता कि वो माँ है, और बलि चढ़ाना, किसी की हत्या करना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। तो वास्तव में बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन और बहुत अच्छा उनका सत्संग लगता भी है। एक बात इस संदर्भ में मुझे कहना होगा जी कि बलि प्रथा हमारे शास्त्रों में थी, जी लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया गया। जी बलि क्या है? बलि है दुर्गुणों की बलि, जी या ऐसी योनियां जो दुखदाई, जी उनसे छुट्टी। जी कैसे? कि मान लिया ये बकरा योनि है, जी बलि के मामले में यह है कि अगर उसका उद्देश्य उसकी इस अधो योनि से मुक्ति का है जी और उसका विधि विधान जानता है, जी विधि विधान बलि देने से पहले उसे न्यासित किया जाता है। जी न्यासित का मतलब है उसमें ईश्वरीय शक्ति का आवाहन किया जाता है, जी उसका अंतःकरण शुद्ध करके उसके कर्मों से उसे विमुक्त किया जाता है, उसके पापों से विमुक्त किया जाता है। जी तो वो बलि देने वाला इतना योग्य तो हो। जी अब बलि देने वाले कोई योग्यता ही नहीं है जी कि उसे कर्मों के फल से हटा सके, जी उसकी दूसरी योनि में उसे उच्चीकृत कर सके। जी तो इस अभाव के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण, तपस्या के अभाव के कारण
ये विकृति हो गई। जी अन्यथा अगर कोई इस उद्देश्य से जी कोई कि इसका जो अधोयोनि पड़ा है इसकी ऊर्ध्व गति हो जाए जी और विधि विधान से सिद्ध मंत्रों से जी सही तरीके से न्यासित करके जी और उसका उच्चीकरण के मतलब भाव से जी उसको बलि देता है तो उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन अब वो ये चीज नहीं है जी तो ये तो हत्या है सीधी, जी इसलिए इस हत्या को बंद करने ही जी उचित है। कुप्रथाएं बहुत तेज फैलती हैं। जी जी हमारे वहाँ गोरखपुर से सटे हुए तरकुलहा देवी माता का एक मंदिर है। जी वहाँ पे अंग्रेज के समय में बाबू बंधु सिंह थे, जो एक बहुत महान योद्धा थे। अंग्रेज को पकड़ते थे, जंगल में माता का स्थान था, तरकुलहा माता का। अंग्रेजों को वो पकड़ते थे और ले आकर के माता के स्थान पे उसकी बलि चढ़ा देते थे, उन्हें काट देते थे। बाद में हालांकि उन्हें भी फांसी दी गई। लेकिन आज जब समय बदला तो ये जो दारूबाज हैं, ढोंगी पाखंडी और मांस भक्षी हैं, यह बकरे को ले जाते हैं, मुर्गे को ले जाते हैं, वहाँ बलि चढ़ाते हैं, मांस बना के खाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कितना बड़ा पाप है, सब पाप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। अब ये इतिहास नहीं जानते हैं कि बाबू बंधु सिंह क्या करते थे, क्यों बलि चढ़ाते थे, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य उनका क्या था। और ये ले जाकर के बेजुबान निरपराध जीवों की हत्या कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही पाप का कारण है। अब कुछ राक्षस योनियां हैं जी, उनका धर्म कर्म ये है जी, कुछ देव योनियां हैं उनका रक्षण करना स्वभाव है, इनका मारना स्वभाव है। तो देव दानवों हमेशा से युद्ध होता रहा है, वो आज भी हो रहा है, होता रहेगा। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और संत के चरणों में अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।